फ्लैश इंडिकेटर हर डिप के एग्जैक्ट बॉटम को बहुत ही एक्यूरेट तरीके से दिखाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल फ्री है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है बिटकॉइन चार्ट पर। चार्ट में प्राइस गिरता है, फिर ये इंडिकेटर ग्रीन सिग्नल देता है जो ये दिखाता है कि ये शायद बॉटम हो सकता है और प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगा। अगर हम चार्ट को आगे प्ले करते हैं तो देखते हैं कि प्राइस वाकई ऊपर जाता है जैसे इंडिकेटर ने सिग्नल दिया था। अगर हमने यहाँ बाय पोजीशन ली होती तो ये ट्रेड बहुत प्रॉफिटेबल होता। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये टेस्ला स्टॉक का चार्ट है जिसमें प्राइस फिर गिरता है और इंडिकेटर ग्रीन सिग्नल देता है जो इंडिकेट करता है कि ये बॉटम हो सकता है। अगले ही मोमेंट प्राइस रिवर्स होता है जैसे इंडिकेटर ने दिखाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट लग रहा है ना? लेकिन ट्रस्ट करो, इसके पीछे एक सॉलिड रीज़न है। इस वीडियो में मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि ये इंडिकेटर कौन सा है, बल्कि ये भी बताऊंगा कि आप इसे किसी भी एसेट का बॉटम फाइंड करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो, वो भी हाई एक्यूरेसी के साथ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ये इंडिकेटर विलियम्स विक्स फिक्स है जो ट्रेडिंग व्यू पर एक यूज़र क्रिस मूडी ने बनाया और पब्लिश किया। अगर आप इसे अपने चार्ट पर ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पर जाएं, जो मैं इस ट्यूटोरियल के लिए यूज़ कर रहा हूँ। फिर अपनी पसंद का कोई भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट लोड करें। इस एग्जाम्पल में हम इथेरियम चार्ट देख रहे हैं। अगला स्टेप है टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना। मेरी एक्सपीरियंस के मुताबिक यह इंडिकेटर हायर टाइम फ्रेम्स जैसे 4 आवर और डेली चार्ट पर बेस्ट काम करता है। इस एग्जाम्पल में मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। अब इंडिकेटर्स टैब पर क्लिक करें। सर्च बार में CM विलियम्स विक्स फिक्स फाइंड्स मार्केट बॉटम्स लिखें और क्रिस मूडी वाला सिलेक्ट करें। ये इंडिकेटर अप्लाई होने के बाद आप चाहें तो सेटिंग्स कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ही बेस्ट काम करते हैं, तो उन्हें वैसे ही रहने दें। अब सवाल ये है कि ये इंडिकेटर एक्चुअली कैसे काम करता है। सिंपल शब्दों में विक्स फिक्स एक ऐसा इंडिकेटर है जो मार्केट वॉलेटिलिटी एनालाइज करके पोटेंशियल मार्केट बॉटम्स आइडेंटिफाई करता है। ये किसी भी एसेट पर काम करता है, चाहे वो स्टॉक्स हो, क्रिप्टो हो या फॉरेक्स। ये इंडिकेटर हर पीरियड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। लंबे बार्स का मतलब होता है ज़्यादा वॉलेटिलिटी, जबकि छोटी बार्स का मतलब कम वॉलेटिलिटी। इस इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है। ये बताता है कि मार्केट ज़्यादातर तब बॉटम करता है जब वॉलेटिलिटी अपनी पीक पर होती है। जब इंडिकेटर डिटेक्ट करता है कि वॉलेटिलिटी ओवर एक्सटेंडेड लग रही है तो ये ग्रीन फ्लैश करता है, जो सिग्नल देता है कि ये एरिया एक पोटेंशियल बॉटम हो सकता है और प्राइस यहाँ से ऊपर बाउंस कर सकती है। लेकिन भले ही ये एक अच्छा इंडिकेटर है, सिर्फ इसके सिग्नल्स पर ट्रेड लेना सही नहीं होगा, क्योंकि इससे यूज़ करने में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। पहली प्रॉब्लम, अगर ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि कुछ सिचुएशंस में ये इंडिकेटर मार्केट बॉटम्स को एक्यूरेटली डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन कुछ केसेस में ये फॉल्स सिग्नल्स भी देता है। पर टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसे कैसे फिक्स करना है। दूसरी प्रॉब्लम, जब तुम इसे लाइव ट्रेडिंग में यूज करोगे तो ये मल्टीपल बार ग्रीन फ्लैशेस दिखाने लगता है, जो सिग्नल देता है कि मार्केट बॉटम कर रहा है। आखिरकार प्राइस बाउंस करती है, लेकिन सवाल ये है कि हमें एग्जैक्टली कब बाय करना चाहिए अगर इंडिकेटर मल्टीपल फ्लैशेस शो कर रहा हो। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तुम्हें विक्स फिक्स को एक और इंडिकेटर के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। कैसे करें? इंडिकेटर्स तब में जाओ और स्टोचैस्टिक सर्च करो, उस पर क्लिक करके उसे अपने चार्ट में अप्लाई करो। डिफॉल्ट स्टोचैस्टिक सेटिंग्स थोड़ी क्लटर्ड और मेसी लग सकती है, इसीलिए मैं अपनी कस्टम सेटिंग्स यूज करता हूँ जो ज्यादा क्लीन और एक्यूरेट सिग्नल्स देती है। अगर तुम मेरी कस्टम सेटिंग्स देखना चाहते हो तो मैंने उन्हें अपनी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी में शेयर किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ज्वाइन करने के बाद स्टोचैस्टिक सेटिंग्स सर्च करो और तुम्हें सेटिंग्स मिल जाएंगी। अगर तुम डिफॉल्ट सेटिंग्स पर ही रहना चाहते हो तो वो भी ठीक, लेकिन इस वीडियो के एग्जांपल्स में मैं अपनी कस्टम सेटिंग्स का यूज कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। ये स्ट्रैटेजी दोनों इंडिकेटर्स को कंबाइन करके हाई विन रेट सेटअप बनाने का तरीका बताती है। सबसे पहले हमें विक्स फिक्स का ग्रीन सिग्नल का इंतजार करना होगा, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है।
उसके बाद स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर को देखना है और इंश्योर करना है कि ब्लू लाइन ओवरसोल्ड लेवल में एंटर करे जो ये लाइन इंडिकेट कर रही है। अब एंट्री पॉइंट के लिए वेट करें जब ब्लू स्टोचैस्टिक लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर क्रॉस करे, मगर ध्यान रहे कि क्रॉसओवर होने पर कैंडल क्लोज हो चुकी हो। जब दोनों सिग्नल्स अलाइन हो जाएं तब बाय पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस अपने लास्ट स्विंग लो से थोड़ा नीचे प्लेस करें और टेक प्रॉफिट अपने स्टॉप लॉस का 2 गुना सेट करें। जैसे कि यहाँ दिख रहा है, प्राइस बाउंस हुआ और प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ प्राइस नीचे मूव कर रहा है और इंडिकेटर ने पहला ग्रीन सिग्नल दिया, मगर स्टोचैस्टिक अभी ओवरसोल्ड जोन में नहीं है। इस वजह से एंट्री नहीं लेनी चाहिए, हमें वेट करना होगा। कुछ और ग्रीन फ्लैशेस के बाद ब्लू लाइन फाइनली ओवरसोल्ड जोन में आ जाती है और ऑरेंज लाइन के ऊपर क्रॉस करती है, जो एंट्री कंफर्म करता है। अब हम बाय पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस स्विंग लो के पास प्लेस करें और टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस का 2 गुने सेट करें। जैसे कि दिख रहा है, ये ट्रेड भी प्रॉफिटेबल रहा। ध्यान रहे कि ये इंडिकेटर खासकर मार्केट बॉटम्स डिटेक्ट करने के लिए बना है, मगर इसका सिर्फ रिवर्सल्स ढूंढने तक ही सीमित मतलब नहीं है। आप इसे ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ प्राइस एक अप ट्रेंड में था, फिर एक माइनर पुल बैक आया, विक्स फिक्स ने ग्रीन फ्लैश दिया और ब्लू स्टोचैस्टिक लाइन ओवरसोल्ड जोन में थी। कुछ देर बाद ऑरेंज लाइन ने ब्लू लाइन के ऊपर क्रॉस किया, जो एक पॉसिबल बाउंस को कंफर्म करता है। और जैसे ही ये होता है, प्राइस वापस ऊपर जाता है और ट्रेंड कंटिन्यू होता है। तो जब तक आप डाउनवर्ड मूवमेंट स्पॉट कर सकें, चाहे वो एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड हो या सिर्फ एक पुल बैक हो, ये स्ट्रेटेजी इफेक्टिव रहेगी। अब हो सकता है आप सोच रहे हो कि अगर मार्केट टॉप्स डिटेक्ट करने होते तो क्या करते, तो इसका भी एक तरीका है। मैंने बताया था कि मार्केट बॉटम्स अक्सर हाई वॉलेटिलिटी पीरियड्स के दौरान होते हैं और मार्केट टॉप्स को ढूंढने के लिए असल में उल्टा है। मार्केट टॉप का एक साइन ये होता है जब प्राइस ऊपर जाता है लेकिन वॉलेटिलिटी या फियर कम होता है। प्रॉब्लम यह है कि विक्स फिक्स इंडिकेटर लो वॉलेटिलिटी पीरियड्स में सिग्नल्स नहीं दिखाता, लेकिन एक और इंडिकेटर है जो ये कर सकता है। इंडिकेटर सेक्शन में जाकर CM विलियम्स VIX फिक्स फाइंड मार्केट टॉप्स एंड बॉटम्स टाइप करो और फिर ये वाला इंडिकेटर सिलेक्ट करो जो एरन स्टोन ने बनाया है। ये इंडिकेटर विक्स फिक्स का मॉडिफाइड वर्जन है जो दोनों मार्केट टॉप्स और बॉटम्स को ढूंढने में मदद करता है। इस इंडिकेटर के डिफॉल्ट कलर्स थोड़े अलग होते हैं। ग्रीन सिग्नल पॉसिबल मार्केट टॉप्स को दिखाता है, जबकि रेड सिग्नल पॉसिबल मार्केट बॉटम्स को। अगर आप इसे ओरिजिनल विक्स फिक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि मार्केट बॉटम्स के सिग्नल्स बिल्कुल मैच करते हैं। अगर डिफॉल्ट कलर्स कंफ्यूजिंग लैग रहे हैं तो आप इजीली इंडिकेटर सेटिंग्स के थ्रू उन्हें चेंज कर सकते हैं। इस इंडिकेटर को मार्केट टॉप्स को ढूंढने के लिए यूज करने का प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही है जैसे बॉटम्स को ढूंढना। सबसे पहले आपको स्टोचास्टिक को इंडिकेटर के साथ अप्लाई करना होगा, और क्योंकि हम मार्केट टॉप्स ढूंढ रहे हैं तो आपको अप ट्रेंड देखना होगा। फिर वेट करो कि इंडिकेटर ग्रीन सिग्नल दिखाए तो पोटेंशियल मार्केट टॉप को आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद स्टोचैस्टिक को चेक करो और इंश्योर करो कि ब्लू लाइन ओवरबॉट लाइन के ऊपर क्रॉस कर रही हो, जो ये लाइन अपर है, और फिर वेट करो कि वो ऑरेंज लाइन के नीचे क्रॉस करे। ये आपके एंट्री को कंफर्म करेगा। जब आपको कॉन्फर्मेशन मिल जाए तब आप शॉर्ट ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को अपने एंट्री के स्विंग हाई के थोड़ा ऊपर रखकर और टेक प्रॉफिट को अपने स्टॉप लॉस के साइज का 2 गुना रखकर। उसके बाद प्राइस रिवर्स होना शुरू होता है और हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट होता है। अब ये रहा मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से इस इंडिकेटर के सिग्नल्स मार्केट बॉटम्स के लिए ज्यादा इफेक्टिव होते हैं मार्केट टॉप्स के कंपैरिजन में। इसलिए मैं ज्यादातर ओरिजिनल वर्जन ऑफ विक्स फिक्स का यूज करता हूँ जो सिर्फ मार्केट बॉटम्स पर फोकस करता है। एक और चीज जो मुझे इस इंडिकेटर के बारे में बहुत पसंद है वो ये है कि आप इसे एक स्टैंडअलोन स्ट्रेटेजी के रूप में यूज नहीं करते। आप इसे अपने खुद के स्ट्रेटजीज के साथ कंबाइन भी कर सकते हो अपने एंट्रीज को और वैलिडेट करने के लिए। मान लो एक मेथड जो मुझे पसंद है वो है ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ इसे कंबाइन करना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाके ऑर्डर ब्लॉक्स डिटेक्टर टाइप करें और लक्स अल्गो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। जैसे कि आप देख सकते हो इंडिकेटर ऑटोमेटिकली नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक्स डिटेक्ट कर लेता है, जो कि वो एरियाज होते हैं जहां प्राइस पोटेंशियली बाउंस कर सकती है। अब हम ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर को विक्स फिक्स के साथ कैसे कंबाइन करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऐसे सेटअप आइडेंटिफाई करें जहां प्राइस ऑर्डर ब्लॉक में रिट्रेस करे, जैसे कि इस एग्जांपल में दिखाया गया है। उसके बाद विक्स फिक्स इंडिकेटर का ग्रीन सिग्नल देखने के लिए वेट करें जो पोटेंशियल बॉटम को शो करता है। फिर स्टोचैस्टिक चेक करें
कि वो ओवरसोल्ड जोन में हो और इंश्योर करें कि ब्लू स्टोचैस्टिक लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस करे। अगर सारे सिग्नल्स अलाइंड हैं तो आप बाय पोजीशन एंटर कर सकते हैं। अब अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के मिडिल लाइन पर सेट करें और अपना टेक प्रॉफिट डबल साइज ऑफ स्टॉप लॉस टारगेट करें, या फिर आप ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक को टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस सेटअप में अच्छा प्रॉफिट होता है। तो सीएम विलियम्स विक्स फिक्स एक काफ़ी पावरफुल टूल है जो आपको डाउन ट्रेंड में मार्केट बॉटम्स डिटेक्ट करने में मदद करता है। और अगर आप इसे स्टोचेस्टिक जैसे दूसरे टूल के साथ कंबाइन करते हैं तो ये एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटेजी बन सकती है। अगर आपको कस्टम सेटिंग्स के बारे में जाना हो तो मैंने जो स्टोकेस्टिक यूज़ किया था उसकी सेटिंग्स आप मेरे फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी में देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बस 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन ये चैनल के लिए बहुत मददगार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा।